नमस्कार, जय जगन्नाथ। भगवान लिंगराज और साधक सदाशिव प्रधान और गुरु श्री श्री हरि पर चर्चा श्री हरि सरणी के रूप में छौ का संबंध अन्य कला की तरह भगवान शिव से है। आज नई पीढ़ी के लिए, नए कलाकारों के लिए और जो छौ के कला साधक हैं उनके लिए सदाशिव प्रधान जी से कुछ प्रश्न करेंगे जो छौ को एक दिशा देगी, एक मार्ग दिखाएगा सरणी के रूप में जो श्री हरि सरणी है। मैं डॉक्टर संजय चौधरी, मेंबर जनरल काउंसिल संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली और छौ का शुभानुध्यायी संगीत नाटक अकादमी चंदन क्यारी छौ केंद्र के संयोजक के नाते आज उपस्थित हूं और छौ के एक सशक्त हस्ताक्षर श्रीमान सदाशिव प्रधान जी से मुखातिब हूं। नमस्कार सदाशिव जी। सदाशिव जी, बहुत बहुत आभार। आज आप कुछ ऐसी चीजें बताने आ रहे हैं जो छौ की नई पीढ़ियों को, छौ के कलाकारों को एक मार्ग दिखाने वाला है, एक रास्ता दिखाने वाला है। वह मार्ग है शुद्धता का, वह मार्ग है साधना का, वह मार्ग है विश्वास का, वह मार्ग है लगन का। तो सबसे पहले मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि आज जो यह कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का नाम आपने श्री हरि सरणी रखा है। मैं जानना चाहता हूं कि ये श्री हरि सरणी इस कार्यक्रम का नाम रखने के पीछे आपका क्या भाव है, क्या उद्देश्य है और यह किस प्रकार सार्थक है इस नई दस्तावेज के लिए जो आप आज हम लोग के सामने साझा कर रहे हैं अपने विचार को। बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा संजय जी। मेरा गुरु जी का नाम श्रीहरि नायक। तो मेरे गुरु जी ने, श्रीहरि नायक जी ने जिस तरह से हमको प्रशिक्षित किया, जिस तरह से हमको सिखाया, तो उसी तरह हम उसी ट्रेडिशन को हम लेके जा रहे हैं, लेके जाएंगे। और गुरु जी का सरणी मतलब रास्ता होता है, मार्ग होता है। जिस मार्ग को अनुसरण करके हम जा रहे हैं, उसी मार्ग का नाम श्रीहरि सरणी। मैंने इसीलिए सोचा कि गुरु जी का नाम पे करूँगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आंगिक का पहला प्रस्तावक मेरा गुरु जी श्रीहरि नायक जी हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आंगिक एकेडमी का तरफ से मैंने गुरु जी का दिखाया हुआ मार्ग इसको बताएंगे ताकि ये अगला पीढ़ी के लिए एक दस्तावेज बने, अगला पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक बने। सदाशिव जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि सरणी का मतलब पथ होता है। श्री हरि नायक जी आपके गुरु रहे, उन्होंने जो विशेष प्रयोग किया, उस प्रयोग के कारण उनके पथ के नाम से इसका आपने इस कार्यक्रम का नाम श्री हरि सरणी रखा। बहुत अच्छी बात है। मैं आगे के क्रम देने के लिए आपसे जानना चाहता हूं कि गुरु जी के समकालीन यानी उस काल में और भी कई साधक होंगे छौ के,
जी। कौन कौन से साधक थे और इन साधकों में से आपने श्री हरि नायक जी का ही शिष्यत्व ग्रहण क्यों किया, या गुरु के रूप में वरण श्री हरि जी को ही आपने क्यों किया? अच्छा, ये तो एक संयोग है संजय जी। एक्चुअली मेरा गुरुजी जिस वक्त संगीत महाविद्यालय आए तब भी और बहुत सारे गुरु लोग थे मयूरभंज में। अनंत शरण साय थे जिनको 1971 में एसएनए अवार्ड मिला। इसके साथ थे मदन मोहन लेंका जी, लाल मोहन पात्र जी, श्रीकांत सेन जी, हेमा बेहरा जी, शंभुनाथ जना जी, ये सब उसी टाइम पे थे। लेकिन मेरा गुरु जी से थोड़ा सा सीनियर थे अनंत चरण साय जी। और अनंत चरण साय जी सिर्फ हथियार धरा आइटम करते थे, जिसको हम विगरस मूड कहते हैं। और मदन मोहन लेंका जी थोड़ा ग्रुप डांस में करते थे, वो भी विगरस करते थे, फिर भी ज़्यादातर भाव प्रधान चरित्र कर रहे थे। और शंभुनाथ जना जी महादेव जैसा आइटम कर रहे थे, वो भी विगरस कर रहे थे। और गुरु जी का जो समकालीन मतलब क्लासमेट हम कहेंगे तो वो श्रीकांत सेन जी है, वो भी कर रहे थे कलिभंगा। छऊ में 3 मूड होता है ना, एक होता है कड़ा हथियार धरा, एक कलिभंगा और लालित्य तांडव, ये दोनों भाव का मिश्रित तो कलिभंगा हथियार धरा होता है। तो मेरे गुरुजी हर चरित्र कर रहे थे। इवन मेरा गुरुजी नारी भूमिका में पार्वती का किरदार निभा रहे थे। लेकिन गुरुजी का विशेषता ये है कि वो कड़ा हथियार धारा कर रहे थे, कलिभंगा हथियार धारा मूड में कर रहे थे, कलिभंगा भी कर रहे थे, कलिभंगा हथियार धारा भी कर रहे थे। जो तीनों मूड मेरा गुरुजी कर रहे थे, उनका बॉडी ऐसे बनाया था इन्होंने, तो वो सिर्फ जितने भी चरित्र है हर चरित्र वो कर पाते। लेकिन और जितने गुरुजी लोग थे ये सब एक एक चरित्र के लिए, कोई विगरस कैरेक्टर के लिए, कोई नारी भूमिका के लिए, ये सब ट्रेनिंग ले रहे थे। लेकिन मेरा गुरुजी हर तरीका के कैरेक्टर कर रहे थे। इसीलिए मैंने मेरा गुरुजी को चुना कि जिनका पास सारा रत्न भंडार है उनके पास जाऊं तो सबसे मैं छांट के ले सकूं, ये मेरा मकसद था। और मेरा गुरुजी हर विषय में प्रवीण थे, हर प्रकार चरित्र कर रहे थे। गुरुजी, आपने बहुत अच्छी बात बताई दर्शकों के लिए। सदाशिव जी नमस्कार। नमस्कार।